चलो आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं संधारित्र और परावैद्युत के। पहला क्वेश्चन है इसमें, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। देखो भाई 27 छोटी छोटी बूंदें हैं। इस तरह से छोटी छोटी बूंदें कितनी है, 27 है। अगर हम मान लें छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, छोटी बूंद की जो त्रिज्या है स्मॉल आर है। इन 27 छोटी बूंदों से मिलाकर के एक बड़ा बूंद बनाया गया है। 27 छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ा बूंद बनाया गया है और इस बड़ी बूंद की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है और छोटे बूंद पर जो विभव है वह क्यू है। ये जो 27 छोटी छोटी बूंदें हैं इन प्रत्येक बूंदों पर जो आवेश है वह क्यू है और जो बड़ी बूंद पर आवेश है वो बड़का क्यू है और ये जो बड़का क्यू होगा वो 27 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा। 27 स्मॉल क्यू के बराबर आ जाएगा आपके पास। तो देखो भाई यहाँ 27 छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाया हो तो 27 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 27 छोटी बूंद का आयतन, 27 छोटी बूंद का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आर कैपिटल है और इसका आर स्मॉल है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा तो 27 आर क्यूब बराबर हो जाएगा आर क्यूब का, या हम इसको लिख सकते हैं 3r का क्यूब बराबर आर क्यूब। तो आर बराबर आपको मिल गया 3r का, कैपिटल आर बराबर स्मॉल 3r के बराबर आ जाएगा। छोटी बूंद पर विभव दिया हुआ है 10 वोल्ट का। अगर हम छोटी बूंद पर विभव निकालें, छोटी बूंद पर विभव, एक छोटी बूंद पर विभव का मान जो दिया हुआ है वो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R होता है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट के बराबर। अगर हम बड़ी बूंद पर विभव निकालें, बड़ी बूंद पर विभव, तो बड़ी बूंद पर विभव मान लो V1 है तो V1 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। यहाँ Q क्या है, कैपिटल Q है, Q/R कैपिटल R। हम यहाँ पर वैल्यू अगर पुटअप करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के जगह हम क्या लिख सकते हैं 27 Q बटे और इस कैपिटल R की जगह पर हम लोग 3R लिख सकते हैं। हम इसको लिख देंगे V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R इंटू 3 9 27 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इसका वैल्यू आपको पता है कितना है जी, 10 वोल्ट का है। तो इसकी जब हम 10 लिख सकते हैं तो V1 बराबर कितना आ जाएगा जी 10 गुणा 9 का, तो V1 बराबर आ गया 90 वोल्ट। बड़ी बूंद पर जो विभव होगा वो कितना होगा 90 वोल्ट का होगा। देखो अगला क्वेश्चन, आसुत जल की 64 छोटी बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिमी तथा आवेश 2/3 × 10 की पावर -12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद पर विभव बताना है आपको। 27 छोटी बूंदों का 64 छोटी बूंदों का आयतन जो होगा एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह देंगे 64 छोटी बूंद का आयतन, छोटी बूंद का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन। 64 छोटी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। तो इसका आयतन हो जाएगा 64 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब का। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। 4r का क्यूब बराबर r क्यूब, तो r बराबर 4r का मिल गया। और स्मॉल r का वैल्यू आपके पास दे रखा है
कितना दिया है 0.1 मिमी। 0.1 मिमी को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर -4 मीटर हो जाएगा। 0.1 को 10 के पावर -3 होगा। 0.1 है तो पॉइंट को गायब करने की 10 के पावर -1 और बढ़ा देंगे इसमें, तो आर का वैल्यू हो गया 10 के पावर -4 मीटर का। तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 10 के पावर -4 मीटर का। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है इसमें। और इस पर आवेश, प्रत्येक पर आवेश भी दिया हुआ कितना 2/3 × 10 के पावर -12 कूलाम का। तो कैपिटल क्यू बराबर कितना होगा, यहाँ से कैपिटल क्यू जो होगा वो 64 स्मॉल क्यू के बराबर आ जाएगा। तो बड़ी बूंद पर अगर हम विभव निकालें, बड़ी बूंद पर विभव V बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q/R से। इसका वैल्यू हो गया 9 × 10 के पावर 9 और Q का वैल्यू आपके पास हो गया 64 Q का। स्मॉल कैपिटल R का मान हो जाएगा 4 स्मॉल r का। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो 9 × 10 के पावर 9 × 64 स्मॉल q का मान दिया है 2/3 × 10 के पावर -12 और कैपिटल R का मान हो गया 4 × 10 के पावर -4 × 3। ये 2/3 3 मैंने यहाँ लिख रखा है इसका। ठीक है, 16 चौके 64, 3 त्रिका 9, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 6 × 16 × 10 के पावर -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा 9 4 9 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 13 और 12 10 बच जाएगा यहाँ से। तो ये कैलकुलेशन हम करेंगे 16 छक्का 960 वोल्ट विभव मिल जाएगा। बड़ी बूथ पर जो विभव मिलेगा 960 वोल्ट का होगा। देखो अगला क्वेश्चन है 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। धारिता दिया है 25 माइक्रोफैरड, इसको हमने फैरड में कन्वर्ट कर दिया 10 के पावर -6 का गुणा करके। 25 × 10 के पावर -6 फैरड हो गया। विभवांतर दिया है 250 वोल्ट का। तो आवेश पूछ रहा है यहाँ से Q बराबर क्या होता है CV से। C का मान 25 × 10 के पावर -6 गुणा 25 × 250 6250 × 10 के पावर -6 का, या हम लिख सकते हैं 6.25 × 10 के पावर -3 कूलाम का। आवेश कितना होगा 6.25 × 10 के पावर -3 कूलाम का आवेश होगा। और उसकी प्लेटों पर एक पर प्लस चार्ज होता है एक पर माइनस चार्ज होता है। तो एक पर +6.25 × 10 के पावर -3 कूलाम का आवेश होगा और दूसरी प्लेट पर -6.25 × 10 के पावर -3 कूलाम का आवेश होगा। चौथा क्वेश्चन देखो, इसमें 100 पिकोफैरड का संधारित्र। यहाँ पर संधारित्र की धारिता दिया है 100 पिकोफैरड। इसको हम लोग चेंज कर देंगे फैरड में 10 के पावर -12 फैरड, या हम लिख सकते हैं 1 × 10 के पावर -10 फैरड इसका संधारित्र का धारिता हो गया। और प्लेटों के बीच जो विभवांतर दिया हुआ है, विभवांतर दिया है 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट का विभवांतर दिया है। तो आवेश की गणना करनी है Q बराबर CV से। C का मान 1 × 10 के पावर -10 × 100 का, तो आ जाएगा आपके पास 10 के पावर -8 कूलाम का आवेश होगा संधारित्र की प्लेटों पर। अगला क्वेश्चन देखो, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर तथा 2 माइक्रोकूलाम आवेश तो वह 2 माइक्रोकूलाम का आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। विभव दिया है 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट का विभव है और आवेश दिया है 2 माइक्रोकूलाम। आवेश है 2 माइक्रोकूलाम, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10 के पावर -6 कूलाम का। तो धारिता पूछ रहा है यहाँ से, तो Q बराबर होता है CV का, तो C बराबर हो जाएगा Q/V का।
Q का मान हो गया 2 गुणे 10 के पावर -6 बटे 10 के पावर 3 का। C पूछा ना जिसमें, ठीक है, तो ये लिख देंगे हम लोग 2 गुणे 10 के पावर -9 फैरड, या हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के पावर -3 माइक्रोफैरड लिख सकते हैं। 2 गुणे 10 के पावर -3 माइक्रोफैरड भी हम इसको लिख सकते हैं। 10 के पावर -6 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो माइक्रोफैरड में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, जबकि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, तो संधारित्र पर नए विभव की गणना करनी है। भाई देखो, अभी यह है तुम्हारा संधारित्र प्रेजेंट टाइम में, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी d है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी d है, और इनके बीच का विभवांतर क्या है 500 वोल्ट है। तुमको पता है जो विभवांतर होता है वो डायरेक्ट समानुपाती होता है किसके, उनके प्लेटों के बीच की दूरी के। तो v समानुपाती d से, तो हम क्या कह सकते हैं v1 बटे v2 बराबर d1 बटे d2 कह सकते हैं। पहले इनके बीच की दूरी d1 का मान d था, बाद में इनके बीच की दूरी को हमने घटा करके क्या कर दिया जी, आधा कर दिया, तो d/2 हो जाएगा। अब v1, तो यहाँ से देखो भाई v1 बटे v2 बराबर d बटे d/2, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको v1 बटे v2 बराबर 2 का, v1 बटे v2 बराबर 2 का। तो v2 बराबर क्या मिल जाएगा जी, v1 बटे 2 का। v1 का मान कितना दिया है 500 बटे 2 का, तो v2 का मान हो जाएगा 250 वोल्ट का। जब हम उनके प्लेटों के बीच की दूरी को घटा देंगे तो वो विभवांतर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। दूरी आधा कर दिए तो विभवांतर भी आधा हो गया, 250 वोल्ट का विभवांतर आ गया। देखो कह रहा अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 के पावर 4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। पृथ्वी का, अच्छा छूट गया एक क्वेश्चन। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में बदल दिया, 1 गुणा 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। 1 कूलाम का आवेश दिया गया है, Q बराबर 1 कूलाम, तो विभव का मान पूछ रहा है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R से। 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 1/10 के पावर -2 का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 9 2 11, तो आ जाएगा आपके पास विभव का मान 9 गुणे 10 के पावर 11 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 के पावर 4 किलोमीटर का व्यास, अगर पृथ्वी का व्यास इतना है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से R का मान हो जाएगा 1.28 गुणे 10 के पावर 4/2 किलोमीटर का, 0.64 गुणा 10 के पावर 4 किलोमीटर का, या हम लिख सकते हैं 6.4 गुणे 10 के पावर 3 किलोमीटर का। इसको हम मीटर में बदलना है तो 6.4 गुणे 10 के पावर 6 मीटर इसकी त्रिज्या आ गई। और मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना करनी है। पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 के पावर 4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार मानकर उसकी हमको क्या करनी जी, वैद्युत धारिता की गणना करनी है। तो यहाँ से हम इसकी वैद्युत धारिता निकालें तो C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/9 गुणे 10 के पावर 9
1/9 × 10 की पावर 9। आर का मान हो जाएगा 6.4 × 10 की पावर 6। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो यह आ जाएगा 6.4 भागा 9 × 10 की पावर -3 का 7 9 63, या हम लिख सकते 64/9 × 10 की पावर -4 का 7 9 63 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 9 एकम 9, 1 बचा 10, 7.11 × 10 की पावर -4 का, या हम लिख सकते हैं C बराबर 711 × 10 की पावर -6 फैरड इसकी धारिता होगी, या हम कह सकते हैं 711 माइक्रो फैरड इसकी धारिता होगी।